नमो वरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोई सब साहूरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्धार्थम संदृष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस् मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमोताय याते भय अरहंताद महान। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। सत्य क्या है? इस प्रसंग में सत्य क्या है? आश्रव दुख के ही कारण है। आश्रव ही दुख के कारण है, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं। सत्य क्या है? संयोग याचित वृत्तियां। संयोग नहीं, संयोग के निमित्त से उत्पन्न हुई तुम्हारी विकारी भाव ही तुम्हारे लिए दुख का कारण हो रहे। संयोग याचित वृत्तियां, अपनी वृत्ति ये स्वयं की कल्पना है, अपनी विपरीत कल्पनाओं से दुखी है। इस प्रसंग में सत्य क्या है? जो तो कल की बात हो गई, एकत्र तक की। क्या संयोग अनित्य है, पर्याय अनित्य है, ये बात सत्य है, परम सत्य है। अशरण है, शरणभूत नहीं है, सहारा नहीं है। इनसे सुख नहीं मिलेगा, संयोग से दुख मिलेगा। संसार में दुख है, आत्मा में सुख है। संसार में सुख नहीं है। यहां क्या कहना है? परद्रव्य दुख के कारण नहीं, परद्रव्य का निमित्त से होने वाले तुम्हारे विकारी भाव दुख के कारण है। इस प्रसंग में क्या कहा? अपना राग अपने लिए दुख का कारण है, कोई अन्य द्रव्य दुख का कारण नहीं है। छह खंड का वैभव छोड़ करके चले गए। अपन इन कसायों के प्रसंग को छोड़कर नहीं चले जा सकते। गलती अपनी है, कल्पना नहीं कर सकती। हमारे दोस्त हमें भगा रहे, ये नहीं समझ में आती। और नहीं समझ में आई, स्वाध्याय नहीं करोगे तो कहां से समझ में आएगी? निमित्त दुख का कारण लगता है। इस सत्य को पहचानना। क्या सत्य क्या है? सत्य ये है, जिस समय हम संयोग दुख का कारण मान रहे हैं, उस समय संयोगी भाव दुख के कारण है। क्या लाभ होगा इससे? कि संयोग दूर करने का उपाय करते हैं, संयोगी भाव मिटाने का उपाय करोगे। इन आश्रय भावों को मिटने के लिए ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। वेद ज्ञान उत्कृष्ट उपाय है आश्रय को दूर करने के लिए। आश्रय को दूर करने के लिए केवल संयोग उठा देना पर्याप्त नहीं है कि संयोग हटा दो। सही बात है, अपना ही दोष है। जीव का स्वभाव नहीं है दुखी होना। 2-3 दिन पहले एक बात कही थी, परद्रव्य दुख के कारण नहीं है, परभाव दुख के कारण है। लेकिन परभाव हमारा स्वभाव नहीं है। ये मेरे नहीं है, ये भी बात भी है, और मेरे लिए नहीं है, ये समझना चाहिए। मेरे लिए नहीं है।
मैं इनको देख करके राग द्वेष करूं तो मेरा दोष है, पर का दोष नहीं है। महापुरुषों पर, संतों पर उपसर्ग हुए, उपसर्ग समझ लेना। पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। पर द्रव्य का के प्रति जो राग है वह दुख का कारण है। पर द्रव्य मेरा है वह दुख का कारण है। पर द्रव्य अच्छा है बुरा है ये दुख का कारण है। तुम्हें मालूम है एक चौधरी थे, चौधरी माने मुखिया, वैसे चौधरी जानते हो चौधरी किसको कहते? चार धारणों को धारण कर कहलाता है चौधरी, चार को धरे। लेकिन कौन को पता है, सब में चौधरी चौधरी चौधरी, लेकिन फिर भी मुखिया को कह देते चौधरी। कहो चौधरी साहब। तो एक चौधरी साहब थे, ठस बुद्धि पड़ गई पल्ले, दांत मंजन करते थे, चबूतरे बड़े बड़े होते थे, जितने बड़े अब घर होते हैं, तो चबूतरा पे बैठ जाएं और कुल्ला करें अपने दतोन। उसी समय पशु चरने के लिए निकलते थे, तो एक भैंस निकली, उसका सींग मुड़ा हुआ था, और उनको एक दिमाग में क्या आ गई, इस सींग में से मेरा सिर निकल जाए कि नहीं निकल जाए। तो उन्होंने सुन रखा था कि अभ्यास करना चाहिए किसी कार्य को एकदम नहीं करो, अभ्यास से सरल हो जाता है। तो उन्होंने लोहे का एक घेरा बनवाया और उसमें जल्दी जल्दी गर्दन निकालने का। और एक दिन भैंस निकली और चौधरी साहब कूदे और भैंस की सींग में गर्दन अपनी फंसाने लगे और भैंस भागी और चौधरी पीछे खिसके। अब आदमी कह रहा क्यों विचार नहीं किया? बोले भैया 6 महीना विचार करो। अब ऐसे विचार से क्या लाभ होगा? हमने खूब विचार कर लिया, हमने खूब विचार कर लिया। बहुत विचार नहीं, सम्यक विचार चाहिए, सत्य विचार चाहिए। वस्तु स्वभाव विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। नेगेटिव विचार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। नेगेटिव विचार हमको दूसरी ओर ले आएंगे, डिप्रेशन की ओर ले आएंगे। विचार करो, लेकिन जो कहा जा रहा उसका विचार करो। अध्यापक पहले दंड देती थी, अब तो शारीरिक दंड देना अपराध हो गया एक तरह का। बच्चे मास्टर से डरने, पहले मास्टर से बच्चे डरते थे, अब बच्चों से मास्टर डरते, तो पढ़ाई क्या हो गया? उल्टा हो गया। एक दिन बच्चा एक पढ़ रहा और निकल के बाहर आ गया, उन्हें कही थाने आ रहे हो? कहा भैया, वो तो कोतवाल समझता था, फलाने जैन साहब का आवाज है कि बच्चा रिपोर्ट करने पहुंच गया शाम को। तो जैन साहब ने उसको घर में फोन लगाया कि देखो तुम्हारा बच्चा थाने में, पहले जाओ। तो बेचारे थाने में गए। वो तो दरोगा समझदार था, उन्हें के बच्चे जाओ, ये हाल है। बच्चे अगर डरते रहेंगे तो जी बताओ कुछ काम करेंगे, हित करेंगे, सावधान रहेंगे। और बच्चों का डर निकल गया तो भाई बिन प्रीत न होए गुसाई। लेकिन ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन है। यहां अपने को ही संबोधन करेंगे, दूसरों को कुछ नहीं कहेंगे। जिनने अवसर क्यों किया, अरे तुमने समता क्यों नहीं रखी, ये कहेंगे। सोच, ऐसे पूछो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए, इनकी वो जान है। तुम्हें समता रखना चाहिए। परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। परद्रव्य दुख का कारण हो तो परद्रव्य तो अनादि अनंत हैं।
दुख भी अनादि अनंत हो जाएगा। लेकिन परद्रव्य को जो दुख का कारण मानेंगे उनका ही दुख अनंत होगा, उनके ही दुख का अभाव नहीं होगा। लेकिन परद्रव्य को दुख का कारण नहीं मानेंगे तो दुख का अनंत। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। तुमने मैत्री भावना भाई, प्रमोद भावना भाई, कारुण भावना भाई, मध्यस्थ भावना भाई, श्रावकाचार में पूरा भावना अधिकार ही है। और उस भावना अधिकार में 5 व्रतों की भी भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं हैं और 10 लक्षण भावनाएं हैं और तब भावना है। सोचो, लेकिन भावना का सार क्या है? भावना का सार है इस सत्य की पहचान हो जाए। मतलब हमें ये बात समझ में आ जाए, परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, हमारी ही भूल है, हमारा ही अपराध है। पर के अपराध से बंध नहीं होता, ये बात सच्ची है, लेकिन अपने अपराध से भी बंध नहीं होता, ऐसा नहीं है। परद्रव्य के अपराध से बंध नहीं होता, लेकिन अपने अपराध से तो बंद होगा कि नहीं होगा? तुम्हारी कसाएं तुम्हें थोड़ी क्षमा कर देंगी। इसलिए क्षमा मांगना इतना जरूरी नहीं है जितना कर अपने अपराध का एहसास करना, गलती समझ में आना। अलग अलग अर्थ है सत्य का। इस सत्य को इस और उस, इस निकटवर्ती होता है, उस दूरवर्ती होता है। इस आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ। उसे जो है वो सर्वनाम संबंधी दूरवर्ती सर्वनाम है, और इस है वह निकटवर्ती सर्वनाम। यह पुस्तक और वह पुस्तक, यह स्थान और वह स्थान, ऐसे इचन्ना तो प्रसंग में इसका क्या अर्थ हुआ? सत्य क्या है? पर द्रव्य दुख के कारण नहीं है, पर आश्रव दुख के कारण है। और यहां स्यादवाद लगाना चाहिए, आश्रव दुख के ही कारण है, सुख के कारण नहीं है। और आश्रव ही दुख के कारण है, बिना आश्रवों के जीव दुखी नहीं होता कभी। ये तो कह देते हैं देह है अंधेर नहीं है, ये तो कर्म फिलॉसफी की अपेक्षा कहती कर्म का उदय आता है। लेकिन वर्तमान में ही जिस समय तुम्हारा परिणाम विकारी हुआ, तुम्हारे अंदर में आकुलता हुई, उसी समय दंड मिल गया। चोर चोरी करने गया तो पकड़ा बाद में जाएगा, लेकिन पहले भयभीत रहेगा, कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले, कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले। भय तो उसके भीतर बैठा है, तुम जैसा निशंक तो नहीं है। मजदूर अपनी झोपड़ी में है और तुमने कहा है सुनो आए गए, अपने निश्चिंता ही आ रहा है, अपराध नहीं है। और चोर चोरन के पुर न बसें, इतनी देर में तो भगेगा। हमने तो आदमी का दृष्टांत नहीं दिया था, कुत्ते का दृष्टांत दिया था। एक कुत्ता अगर उसको तुम एक रोटी डालो तो दुम दबा के खाएगा वहीं, हमने कौन गलती करी। और अगर किसी समय रसोई खुली मिल जाए और तुम नहीं हो और वो 4 रोटी आवाए तो वहां नहीं खाएगा, लेके भगेगा। क्यों? वो जानता है हमने चोरी करी है, यद्यपि चोरी की परिभाषा नहीं जानता। चोरी की परिभाषा का भाव भाषण नहीं है उसे, ये कैसे कहा जा सकता है? चोरी का भाव भाषण है, चोरी किसे कहते हैं। और नहीं तो 4 रोटी लेके मुंह में दबाए के भगतों का है को। और जब तुमने एक रोटी डाली है तो ऐसे दबा के खा रहा है, और तुम्हारे तरबे चाट रहो, तुम्हारे भीतर घुसे रहो। कसाई अगर किसी जानवर को ले जाए तो थर-थर कांपने लगता है, और अगर तुम हाथ छुए हो तो कुछ नहीं, वो जानता है।
एक बार दरबार लगा था राजा का, जैन साहब भी बैठे थे, एक चिड़िया आई और यहां बैठ गई। बादशाह बोला क्यों? जैन साहब जी बताओ, चिड़िया तुम्हारे कंधे पर बैठ गई, हमारे कंधे पर क्यों नहीं बैठती? कि वहां तो तुम्हें प्राणों का डर है उस चिड़िया को, हमारे कंधे पर बैठती है इसलिए बैठती है कि उसे डर नहीं है। अच्छा, कल मैं भी त्याग कर दूंगा। और वो दूसरे दिन आकर के उसके पे बैठ गई, बादशाह के ऊपर कंधे पर। क्या बोलो बैठ गई कि नहीं? किन्ने कह दिया ये मारने वाला है, ये बचाने वाला है? असंगी तक के जीव जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। समझते सब हैं, और संगी पंचेंद्री सोच समझ सकते हैं मेरा हित किसमें है, मेरा हित किसमें नहीं है। और आपको पहले कहा था, अगर आप ये नहीं समझोगे कि मेरा हित किसमें है तो संगी होकर के भी असंगी हम समझ। इस सत्य को पहचान के, पहचान में गहराई है, बताई थी आपको पहले। तुम इन आदमी को पहचानते हो? जानना अलग बात है, देख ली वैसी सामान्य रूप से, और एक अच्छी तरह देखना पहचानना अलग बात है। हाँ, ये पड़ोस में हमारे रहते, मामा के पड़ोस में रहते, पहचान लिया। पहचान नहीं पाओ तुमने, हाँ पहचान लो। जानना अलग बात है, जो ये सामने आया उसको जान होना अलग बात है, और पहचानना अलग बात है। आश्रम को पहचानते हो तुम? नहीं पहचानते। शास्त्रीय परिभाषा जानते हो, लेकिन आश्रम को पहचानना क्या है? ये अनंत बार हमें दुखी कर चुके, ये वे हैं जो हमें दुखी कर रहे हैं। ऐसे पहचानना चाहिए आश्रम का। आश्रम अभाव करने लायक हैं, आश्रम रखने लायक नहीं। पद्म पुराण में लिखा है, हजारों शास्त्र पढ़े और शांतता नहीं हुई तो शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ होगा? और हजारों शास्त्र नहीं पढ़ो, एक अंक भी पढ़ो और शांतता चित्त में हो गई तो पढ़ने का फल सार्थक हो गया, तो अध्याय सार्थक है हमारा। कौन स्वामी ने यही लिखा, सारे गुरु यही कह रहे, तीन काल के ज्ञानियों का एक ही मत है, और एक अज्ञानी के अनेक मत है। कभी कछ गए, कब कछ गए, कब कछ गए, हाल घुमा दे। वो सुई की नोक नहीं रखने देगा, जैसे चिकनी जगह में नोक रखना मुश्किल हो जाता है, खिसकती है, ऐसी सुई की चिकने घड़े हैं, वो नोक नहीं रख पाएगी। बूंद है वो ढड़क जाएगी, सुई है तो ढड़क जाएगी। यह जानकर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपसमारे। वे शब्द है नहीं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं। यह जानकर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपसमारे। ऐसा जानकर के कौन होगा? कोई मूढ़ ही होगा जो उपशांति को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर विवेकी और ज्ञानी है तो वो उपशांतता को प्राप्त करेगा ही करेगा। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिले, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।